हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 10 जनवरी और 11 जनवरी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बने रहिए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप वहाँ से टेलीग्राम में जाकर पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 24th राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो 12 से 16 जनवरी के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का थीम क्या रखा गया है? तो इस महोत्सव का थीम क्या रखा गया है? युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, तो नेशनल यूथ फेस्टिवल 2021 कहाँ पर आयोजित होगा? वर्चुअल आयोजित होगा। ठीक है, इसका थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, इस फेस्टिवल का मोटो क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए एक साथ एक मंच पर लाना। ठीक है, 16 जनवरी 2021 को ये समाप्त हो जाएगा और ये नई दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसका समापन किया जाएगा। ठीक है, तो थीम आप लोगों को याद करना है, युवा उत्साह नए भारत का। और कौन सा सेशन है ये? तो ये 24th है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का समापन 12 जनवरी 2021 को कहाँ किया जाएगा? तो संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। ठीक है, और किस दिन 12 जनवरी को क्या होता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इसका समापन किया जाएगा 12 जनवरी को। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ था वो 23 दिसंबर 2020 से ही वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा था। ठीक है, और 18 से 25 वर्ष के जो युवा हैं उनके विचारों को सुनना, जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं, वही इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? 10 जनवरी 2021 को 91वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, फोकस देश के रूप में चुनना, इसका मतलब ये होता है कि उस देश की कुछ फिल्में को इस महोत्सव में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो 91वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था, ये हमारा कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा पीएम कुसुम योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो 10 जनवरी 2021 को जो चर्चा में रहा था पीएम कुसुम योजना, इसका संचालन नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए किसानों को 60% तक अनुदान दिया जाता है। तो आपको दो चीज़ याद करना है कि पीएम कुसुम योजना का जो संचालन होगा वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगा, यानी नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के अंतर्गत। और कितना % अनुदान मिलेगा? तो ये 60% अनुदान मिलेगा। किस चीज़ से संबंधित है? तो ये पंपों के सौरीकरण के लिए से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, इंटरनेशनल हिंदी डे। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 10 जनवरी 2006 को हुआ था, नागपुर में आयोजित किया गया था। तब से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब से स्टार्ट हुआ? 2006 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 10 जनवरी 2021 को किस देश में विमान दुर्घटना से 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो ये है हमारा इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, और श्री विजय एयरजेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 32 वर्ष कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट 10 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ठीक है, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को, ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने आमंत्रित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जनवरी 2021 में सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। ये सागर अन्वेषिका क्या है? तो ये जो है अनुसंधान पोत है, यानी रिसर्च पोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? भारत में बनी किस वैक्सीन को ब्राज़ील ने अपने देश में उपयोग की अनुमति दे दी है? साथ ही साथ भारत से 20 लाख वैक्सीन भेजने का अनुरोध किया है। वो कौन सा वैक्सीन है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विश्व व्यापार संगठन ने भारत की 11वीं व्यापार नीति समीक्षा रिपोर्ट जनवरी 2021 में जारी की है। तो ये है हमारा सातवीं रिपोर्ट जारी की है। किसने? WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 11 जनवरी का करंट अफेयर्स। फर्स्ट है 11 जनवरी 2021 को उड़ान योजना के अंतर्गत कर्नाटक के किस शहर से हवाई उड़ान सेवा की शुरुआत की गई? तो ये है कलबुर्गी। कलबुर्गी कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से कलबुर्गी से तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, यानी कर्नाटक से आंध्र प्रदेश के बीच में हवाई उड़ान सेवा की शुरुआत की गई। अगर लोकेशन की बात करेंगे तो कलबुर्गी से तिरुपति। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता 11 से 22 जनवरी तक आयोजित कर रहा है? तो ये रक्षा मंत्रालय है। ठीक है, नेक्स्ट सी विजिल 21 क्या है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है कि भैया सी विजिल 21 क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो सी विजिल 21 जो है ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है। ठीक है, तो ये समुद्री रक्षा अभ्यास है, प्रैक्टिस है किसका? भारतीय नौसेना का। नाम क्या है? सी विजिल 21। ये हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। 2021 में इसके दूसरे संस्करण 12 से 13 जनवरी 2021 को होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11 जनवरी 2021 को तीसरी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 के तहत भारतीय रेलवे को कुल कितने पुरस्कार मिले? तो जो थर्ड राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 आयोजित हुआ था, उसके तहत कितना पुरस्कार रेलवे को मिला है? तो ये मिला है 3। ठीक है, 3 प्रतिष्ठित श्रेणियों में कुल 13 पुरस्कार पश्चिम रेलवे को प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो टोटल अगर रेलवे की बात की जाए भारतीय रेलवे की तो 13 पुरस्कार मिला है, और केवल पश्चिम रेलवे को बात की जाए तो इनको प्रथम पुरस्कार मिला है पश्चिम रेलवे को ओवरऑल में। नेक्स्ट क्या है? ग्यारह जनवरी 2021 को विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितना गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में विश्व में सबसे कम करता है। नेक्स्ट क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 11 जनवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बाघों की आबादी का 70% भारत में है। ठीक है, और वैश्विक तेंदुओं की आबादी का 60% भारत में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, टोटल पूरे वर्ल्ड में जितना भी टाइगर है उसका 70% भारत में रहता है, और वर्ल्ड में जितने भी तेंदुए हैं उनका 60% भारत में रहता है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जारी किया गया है ये भी जानना है आपको? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुम्बा का निधन हो गया है। वो क्या थे? तो एक तेलुगु पत्रकार थे, कोई उतना फेमस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है हमारा नवाचार क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसरो ने 11 जनवरी 2021 को कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया है? तो इसरो ने कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया है? तो 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया है। ठीक है, कब? 11 जनवरी को। नेक्स्ट क्या है? जनवरी 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का उद्घाटन कौन किया है? तो ये किया है नितिन गडकरी। ठीक है, ये गोबर से बना हुआ है। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में 12 लाख करोड़ बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो TCS बन गई है, और ये भारत की टॉप IT कंपनी भी बन चुकी है। ठीक है, TCS। पहली कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? जनवरी 2021 में चर्चा में रहा बिंदु सागर सफाई पहल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? तो ये उड़ीसा ने किया। बिंदु सागर सफाई पहल किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, चलिए पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की है? तो ये है लखनऊ नगर निगम जिसने थैला बैंक की शुरुआत की है। ठीक है, पॉलीथीन मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट है और जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की है? तो ये है अमित शाह, गृह मंत्री। ठीक है, तो ये आपका 2 दिन का सेशन था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट हो सके इस करंट अफेयर सेशन से। धन्यवाद।